चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि पर गुरु गोचर 2026 मार्गी का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो यह जानना अति आवश्यक है कि जो ग्रह होते हैं वह मार्गी का जो फल है वह किस अवस्था में देते हैं और वक्री का फल किस अवस्था में देते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका जो चेष्टा बल है वह बढ़ जाता है और वह आपके पूर्व के जो प्रयास है उसको रीचेक करने के लिए आपको एक तरीके का एक समय देता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें कि आप किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और आपको ऐसा लगता था कि कोई पर्टिकुलर जो चैप्टर है वह आपने छोड़ दिया है या उस पर आपने थोड़ा-सा कम ध्यान दिया है। तो जब भी गुरु ग्रह वक्री होते हैं, तो वह आपको उस चैप्टर को वापस से रीचेक करने का एक समय देते हैं, ताकि आप उस विधा में और अच्छे से पारंगत हो सकें। वक्री ग्रह का यही मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज़ में पारंगत करना। बार-बार करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। यदि आप बार-बार अभ्यास और प्रयास करते हैं, तो ही आपकी वह जो चीज़ है, वह परफेक्शन की ओर जाती है। अब मकर राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वह 12वें घर के स्वामी होते हैं और तीसरे घर के स्वामी होते हैं। अर्थात व्यय भाव के, विदेश भाव के, आपका जो दिमाग में चलने वाले, निद्रा में जो विचार होते हैं, सपने आते हैं। तीसरा जो आपका साहस, पराक्रम होता है, आपके छोटे भाई-बहन होते हैं, आपका कम्युनिकेशन होता है, आपका संचार माध्यम होता है। और यह देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। अर्थात आपके 6th हाउस से संबंधित जो भी प्रभाव थे, जो भी कारकत्व थे, छठे भाव से हम क्या देखते हैं, रोग, ऋण, रिपु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस होते हैं, उन चीजों में आपने कहीं न कहीं रीचेक करा होगा। अब यहाँ से जब गुरुदेव मार्गी अवस्था में जाएँगे, तो अब वक्री होकर वह वापस मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने आपका अनुभव प्राप्त किया होगा, वह आपके विभिन्न जो कार्यक्षेत्र होंगे, उसमें आपको लाभान्वित करने वाला होगा। अब यदि आप किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के केसेस से जूझ रहे थे, किसी प्रकार का रोग आपको लग गया था, किसी प्रकार की तबीयत खराब रह रही थी, लाइक आपको जॉन्डिस हो गया था या आपको एस्थमेटिक शिकायतें थी, आपको श्वसन संबंधी किसी प्रकार के विकार हो गए थे या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो आपने पीछे जाके जो अभ्यास किया होगा अपनी गलतियों को सुधारने का, अब गुरुदेव उसमें आपको शुभ फल देने वाले हैं। अब गुरुदेव यहाँ से सप्तम भाव की ओर गति करेंगे। अर्थात उनका जो गोचर है वह सप्तम भाव में होगा। तो आपका जो वैवाहिक जीवन यदि किसी प्रकार की तना-तनी से गुज़र रहा था, आपसी मतभेद आपके आपके पति के साथ या पत्नी के साथ चल रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ा-सा सामंजस्य आपके ज्ञान वृद्धि के माध्यम से देखने को मिलेगा। यदि आप किसी प्रकार के बिज़नेस में अ, किसी पार्टनर को ढूँढ रहे थे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो एक कैपिटल चाहिए रहता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हर व्यक्ति यह सोचता है कि कोई उसे ऐसा अच्छा पार्टनर मिल जाए, जिसके साथ वह प्रगति कर सके। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप अपना जो बिज़नेस है किसी पार्टनर के साथ चालू कर सकते हैं। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, वह आपके करियर हाउस अर्थात दशम भाव पर जाती है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो आप यह देखेंगे कि पिछले जितने भी समय तक गुरुदेव वक्री थे, आपने आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए काफ़ी अध्ययन किया होगा, काफ़ी प्रयास किए होंगे। अब वह प्रयास से लाभ मिलने का, आपको नए आइडियाज़ के द्वारा अब आप रिस्क लेकर अपने उस क्षेत्र में कहीं न कहीं लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ रिस्क ले सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता देखने को मिलेगी। आपका करियर यहाँ से प्रमोशन की ओर जा सकता है। आपको आपकी जो स्किल्स है,
उसमें एक तरीके का शार्पनेस देखने को मिलेगी। उदाहरण के रूप में यदि आप अपने गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे या प्राइवेट जॉब कर रहे थे और वहां पर आपको आपके स्किल्स में कोई कमी लग रही थी, तो इस वक्री ग्रह के कार्यकाल के दौरान आपने जो भी अभ्यास किया होगा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, वह अब दृष्टिगोचर होने का समय आ चुका है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती है। किसी भी प्रकार के सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम यदि आप करने की सोच रहे थे, तो यह जो समय है वह बहुत अच्छा है। अब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 12वें घर पर जाती है। अर्थात यदि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, निद्रा का जो समय है वह अनिश्चित हो गया था, आप उसमें किसी प्रकार का अनुशासन नहीं बना पा रहे थे, तो यह समय है आपको अच्छी निद्रा देने वाला। क्योंकि आपने वो अभ्यास कर लिया है जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वह लगातार चल रहा था। तो अभी आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वह सही हो सकता है। यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे, तो यह बहुत अच्छा समय है। आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान आपको अभी भी रखना है। कोई भी चीज़ पर आप चूँकि मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह नहीं है, परंतु चूँकि देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाले ग्रह हैं, उनकी दृष्टि को अमृतमय कहा जाता है। तो जिस भी जगह पे दृष्टि डालते हैं, वहाँ पे जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उन्हें देवगुरु बृहस्पति दूर करते हैं। तो विदेश जाने के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे थे, तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में पूरी प्रकार से भली-भांति अपने उस स्थान को जहाँ पर आप जाने वाले हैं, जहाँ पे विचार कर रहे हैं जाने का, वहाँ के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आपका अस्पताल में आपके रोग की वजह से बहुत सारा जो धन है वह व्यय हो रहा था, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के केसेस में आप फंसे हुए थे, तो इसमें भी आपका जो धन है, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, अर्थात आपका जो अपव्यय है, वह कम होता हुआ नज़र आएगा। अब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो नवम दृष्टि है, वह आपके द्वितीय भाव पर जाती है। अर्थात परिवार के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। आपकी वाणी का जो शुभ प्रभाव है, वह आपको देखने को मिलेगा। आपका जो बैंक बैलेंस है, उसमें यदि आपको ऐसा लगता था कि मेरा जो पैसा है वह आउटगोइंग में ही जा रहा है, इनकमिंग कम है, आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वह समय है, चूँकि 12वाँ भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो आप कुछ प्रकार के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपको ट्रेडिंग के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, परंतु इन्वेस्टमेंट का यह बहुत अच्छा समय है। आप किसी न किसी प्रकार की बचत के लिए आपका जो धन है उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप फॉरेन के फॉरेक्स की जो करेंसी होती है, फॉरेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यधिक उत्तम होगा। अब द्वितीय भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है, तो आपकी वाणी में एक प्रकार का ओजस्वीपन, एक प्रकार का ठहराव आ जाता है, जो आपके लिए अति लाभप्रद होगा। यदि किसी भी प्रकार के आपका खान-पान से संबंधित अनुशासन नहीं हो पा रहा था, आप कुछ भी चटपटा, मसाले वाला या ऐसी चीज़ का सेवन कर रहे थे जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको उन आदतों पर भी अंकुश लगाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, बहुत ही अच्छा समय है। संचार के माध्यम से छोटी यात्राओं से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप यदि छोटी यात्राएँ करते हैं, आपके लिए शुभ फल प्रदायी होगी ये। खासकर यदि आप जल के स्थान पर जाते हैं, जहाँ पे समंदर है, जहाँ पर लाइक दुबई है, मुंबई है, ऐसी जगह पर जहाँ पर दरिया पड़ता है। वहाँ पर यदि आप अपने उन्नति के लिए प्रयास कर रहे थे और वहाँ से आपको किसी भी प्रकार का कोई शुभ सूचना प्राप्त होती है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। यदि वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन प्राप्त होता है जॉब चेंज करने का, तो आप उस स्थान पर जाकर प्रयत्न कर सकते हैं। वैसे भी सबसे महत्वाकांक्षी लग्नों में और राशियों में मकर राशि गिनी जाती है। अब उपाय क्या करना है? चूँकि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के लिए कारक ग्रह नहीं होते हैं, तो आप देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसकी एक माला प्रति गुरुवार को करें। गुरुवार के दिन हो सके तो आप उपवास रखें। बड़े आपसे उम्र में जो भी बड़े हैं, आपके गुरु तुल्य हैं, उनका
आशीर्वाद ले, उनका आदर करे, किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचे। इसके बाद में आप गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को जो पीले वस्त्र होते हैं या केले होते हैं या पीली दाल जो होती है उसका दान कर सकते हैं। तो यह था मकर राशि के जातकों पर गुरु गोचर 2026 मार्गी का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी व्याख्या। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आपका किसी न किसी प्रकार की जिज्ञासा है ज्योतिष से संबंधित, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।